आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जहां एक तरफ हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात होती है, जहां सरकार शिक्षा नीति में बड़े बड़े बदलाव करने के दावे करती है, वहीं अंबिकापुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां एक मासूम को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि वो अपनी मातृभाषा सरगुजिया भाषा में बात करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आखिर क्यों हुई ये नाइंसाफी? टीएस बाबा की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही और परिजनों ने क्या मांग रखी? देखिए सब कुछ अंबिकापुर से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला की इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में जहां सरकार स्थानीय बोली को बढ़ावा देने की बात कर रही है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को सरगुजिया बोलना अनिवार्य किया गया है, वहीं निजी स्कूलों की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अंबिकापुर के चोपड़ापारा स्थित स्वरंग किड्स एकेडमी पर आरोप है कि उसने छोटे बच्चे सत्यम को एडमिशन देने से इनकार कर दिया और वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। स्कूल प्रबंधन का कहना है था कि बच्चा सरगुजिया बोलता है और अगर वो यहाँ पढ़ेगा तो बाकी बच्चे भी सरगुजिया सीख जाएंगे, जो उन्हें मंजूर नहीं है। लड़का को एडमिशन के लिए लेके गए थे, वहाँ एक सप्ताह दिए, फिर मैम लोग इधर उधर बोले कि नहीं हिंदी भाषा नहीं समझ पा रहा है करके, फिर स्कूल रोक दिए हम लोग। तो सरगुजिया भाषा बोलता है और हिंदी नहीं बोल पाता है, अब वही सीखेगा करके भेज रहे थे तो मना हो गया, फिर स्कूल जाना रोक दिया उसका। हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छा बने, अच्छा उसका भविष्य बने। सर स्कूल में गया था एडमिशन के लिए, तो वहाँ बोला गया कि आपका बच्चा सरगुजिया लैंग्वेज में बात करता है, तो यहाँ जो बड़े घर के बच्चे आते हैं वो हिंदी में बात करते हैं, तो आपका बच्चा सरगुजिया लैंग्वेज में बात करता है, तो जो बड़े घर के बच्चे आते हैं वो हिंदी में बात करते हैं, तो आपके बच्चे का जो भाषा है उसको जो बड़े घर के बच्चे आते हैं वो सीख जाएंगे। अब पता नहीं, मैं भी तो वही चाह रहा था कि मेरा जो बच्चा है सरगुजिया लैंग्वेज में बात करता है, यदि स्कूल जाएगा जो वहाँ बड़े घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि उनका हिंदी में भाषा सुनेगा तो मेरा भी बच्चा जो सरगुजिया लैंग्वेज में बात कर रहा है उसको भी हिंदी में जो बात कर रहे हैं उसको सुन करके वो भी हिंदी में बात कर लेगा। ऐसे समझ करके मैं वो स्कूल में एडमिशन करवाना चाह रहा था। कौन से स्कूल में? स्वरंग किड्स एकेडमी। हम बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजते हैं जहां वो नई भाषा, बोली और नई चीजें सीख सकें। वहीं अब ये डेमो क्लास का कॉन्सेप्ट समझ से परे है। भाषा एक माध्यम है अपनी बात रखने का, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, लेकिन अपनी ही मातृभाषा बोलना अब एडमिशन में बाधा बन गया है। सवाल ये है कि क्या भाषा के आधार पर भेदभाव सही है? मामला सामने आते ही शिक्षा विभाग हरकत में आया और जांच के लिए टीम गठित की गई। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसी पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऐसे स्कूलों को तत्काल बंद करवा देना चाहिए। और यदि ऐसी बात है तो मुझे तो लगता है ऐसे स्कूल को ही बंद कर देना चाहिए। शिक्षा विभाग को तत्काल इसकी जांच करनी चाहिए और सरगुजिया बोलने पर अगर किसी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है सरगुजा में, अंबिकापुर में, तो वैसा स्कूल चलने लायक नहीं। जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो स्कूल के प्रिंसिपल का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि ये आरोप झूठे हैं। हमने बच्चे को डेमो क्लास में बैठाया पर बच्चा अपनी बात कह नहीं पा रहा था, वह अपनी बात समझा भी नहीं पा रहा था। तो हमने उस बच्चे को एडमिशन मतलब सिर्फ एक डेमो बेस पे रखा था। जब हमने बच्चे को 2-3 दिन देखा तो मेरे जो टीचर्स हैं वो सरगुजिया लैंग्वेज जानते हैं, उन्होंने बच्चे से उस लैंग्वेज में भी बात करने की कोशिश की पर बच्चे का कोई रिस्पांस किसी लैंग्वेज में नहीं आ रहा था, या तो वो हमें कंफर्टली बता नहीं पा रहा था। जो भी प्रॉब्लम है मैंने उसके पेरेंट्स से शेयर की तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि आप 1-2 दिन और देख लीजिए, तो मेरे टीचर्स ने उसे 1-2 दिन और देखा। बच्चा
मतलब बता ही नहीं पाता था अपनी चीजें कि उसको वॉशरूम जाना है, उसको सूसू जाना है, उसको पेट में दर्द है। तो मेरा कंसर्न यही था कि बच्चा उसमें सरवाइव ना करे, इसीलिए मैंने उनके पेरेंट्स को बहुत पोलाइट वे में बोला कि सर मैं आपका एडमिशन नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो टीचर्स हैं वो आपके बच्चे की चीजें नहीं समझ पा रहे हैं और बच्चा भी अपनी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इस पूरे मामले के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में लिखा कि स्कूल प्रबंधन का यह व्यवहार नवीन शिक्षा नीति 2020 के नियमों के विपरीत है। क्यों न स्कूल को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। मेरे संज्ञान में बातें आ रही हैं कि सौरंग एकेडमी जो चोपड़ापारा में है उसके द्वारा बच्चे को भाषा, वो शायद सरगुजिया भाषा बोलने के कारण एडमिशन नहीं दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। उस संस्था हम अपनी टीम को वहां भेज रहे हैं, स्वयं भी जाएंगे, और यदि भाषा के आधार पर बच्चे को एडमिशन नहीं दिया गया तो उस पर कार्रवाई होगी और बच्चे को एडमिशन वहां मिलेगा। सरगुजिया लोकल लैंग्वेज को हमारी जैसा कि सरकार और हमारा शिक्षा विभाग प्रीफर भी कर रहा है, हम शिक्षकों को लोकल लैंग्वेज की ट्रेनिंग देकर और लोकल लैंग्वेज में पढ़ाए जाने को प्रोत्साहित भी करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे और बच्चे को एडमिशन मिलेगा। अब सवाल सिर्फ एक बच्चे के एडमिशन का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो भाषा के आधार पर भेदभाव की इजाजत देती है। एक तरफ सरकार मातृभाषा को बढ़ावा देने की बात करती है, तो दूसरी तरफ अगर उसी भाषा को कमजोरी समझा जाने लगे तो ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या उस मासूम को न्याय मिल पाता है या नहीं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।